नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री और मॉडल नेहा कपूर से। नेहा कपूर का जन्म मध्य प्रदेश के देवास में हुआ। बीएससी की पढ़ाई की, लेकिन बचपन से ही, खासकर कॉलेज के समय से इनको मॉडलिंग में और एक्टिंग की दुनिया में जाने का शौक था, तो इसलिए अपने सफर की शुरुआत इन्होंने मॉडलिंग से की। नेहा कपूर मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया रही हैं और साथ ही ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल में टॉप 5 प्रतिभागी भी रही हैं नेहा कपूर। और इसके अलावा कई मॉडलिंग इवेंट्स में इन्होंने भाग लिया है। तो इसके बाद फिर अपने एक्टिंग के सफ़र की भी शुरुआत की। टीवी सीरियल इतना करो ना मुझसे प्यार में अभिनय किया है। तो धारावाहिक मेरी आशिकी तुमसे ही में नेहा कपूर ने अदाकारी की है। और इसके अलावा कई टीवी सीरियल्स में इन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार निभाए हैं। फिर वेब सीरीज भी की है। वेब सीरीज मीमांसा और भूमि में इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आई हैं नेहा कपूर। तो साथ ही फिल्म दंगेबाज में भी नेहा कपूर ने दमदार अदाकारी की है। तो फिल्म लस्ट ए सिनेमा में नेहा कपूर के एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई है। तो वहीं कई विज्ञापन फिल्मों में नजर आई हैं नेहा कपूर, जिसमें कई बड़े ब्रांड को एंडोर्स कर रही हैं नेहा कपूर। तो अगर हम दूसरे टीवी सीरियल की बात करें तो दूरदर्शन के टीवी सीरियल मशाल में आईपीएस ऑफिसर बनी है नेहा कपूर। तो टीवी सीरियल अजीब दास्तां है, हल्ला बोल में भी अदाकारी की है। तो वेब सीरीज द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट में भी नजर आई हैं और हिडन फॉर पिंग पिंग में भी नजर आई हैं नेहा कपूर। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके मॉडलिंग और अभिनय के सफर के बारे में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान नेहा कपूर को। तो मॉडलिंग से शुरुआत की है, उसके बाद फिर अभिनय के क्षेत्र में भी एक अपना मुकाम बनाया है नेहा कपूर ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान नेहा कपूर को डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में और डिफरेंट कैरेक्टर में भी आप देख सकते हैं नेहा कपूर को। ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल में टॉप 5 प्रतिभागी रही हैं। तो द ग्लोरी ऑफ इंडिया के भी विनर रही हैं नेहा कपूर। और कई बड़े ब्रांड के लिए एडवर्टीजमेंट में एज ए अभिनय काम किया है, एज ए अभिनेत्री काम किया है। और जिसमें टाटा एरिया, बॉम्बे डाइंग, माइक्रोमैक्स, टाटा डोकोमो, ब्लैकबेरी समेत ऐसे तमाम ब्रांड है जिस पर नेहा कपूर नजर आई हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं मॉडल और अभिनेत्री नेहा कपूर। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारा में। नेहा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी। नेहा जी, आपका सफ़र मॉडलिंग से शुरू हुआ, उसके बाद फिर मॉडलिंग के साथ साथ आप अभिनय के क्षेत्र में भी आई हैं। तो कैसे जी कैसे आपने तय किया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, मॉडलिंग का जो क्षेत्र होता है, मुझे लगता है मॉडलिंग और एक्टिंग एक ऐसा करियर है, अक्सर जी पेरेंट्स नहीं कहते हैं। नहीं तो पेरेंट्स तो अक्सर बिल्कुल बच्चे को ज़रूर कहते हैं कि बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा डॉक्टर बन जाओ या लॉयर बन जाओ। लेकिन ये करियर है, मुझे ऐसा लगता है ये खुद इंसान चुनता है कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है, मुझे मॉडलिंग की फील्ड में जाना है। तो कब बिल्कुल आपको बिल्कुल। लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और कैसे आप इंस्पायर्ड हुई आप? वेल मेरा एक्चुअली इस फील्ड की तरफ जो रास्ता था वो इस तरीके से गया कि टेलीविजन हर एक के घर में होता है एंड हाँ। एवरीबडी वांट टू बी ऑन टीवी जी। हर एक को टेलीविजन पर दिखने का बहुत शौक होता है। हम्म। तो जब मैं टेलीविजन देखती थी तो मुझे ये था कि हाँ मुझे टीवी पर जाना है एंड आई जस्ट वांट टू डू इट। हम्म। मतलब ये कंफर्मेशन नहीं था कि मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है या मॉडलिंग ही करनी है, जी। बट आई जस्ट वांट टू अर्न फेम। हम्म। और धीरे धीरे ऐसे आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग माय डांस क्लासेस हम्म। एंड आई डिड फ्रैंकफिन आल्सो। पढ़ाई अच्छा। में भी मैंने बीडीएस किया हुआ है, सो वो धीरे अच्छा, धीरे तो फ्रैंकफिन आपने किया, आपने जो स्टडी की, तो क्या आप एयर होस्टेस बनना चाहती थी या आप क्या पायलट बनना चाहती थी? क्या एग्जैक्टली है, आप क्या बनना चाहती नहीं थी? नहीं, ये एक्चुअली यही चीज की बहुत लंबी कहानी है हाँ। कि मैं बनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जो माता जी हैं, हाँ। शी इज द ओनली वन whom I really relate myself and I ठीक। really हाँ। appreciate the way she is, जी। and I think she is the perfect example how women should be. हम्म।
तो मैंने जब ये अपनी बात रखी उनके सामने कि मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ या एक्टिंग करना चाहती हूँ, तो एज यू नो दैट एवरी पेरेंट शुड, वो थोड़ा सा डर जाते हैं। दे वर जी। लाइक कि अरे मतलब क्यों, यू नो, बिल्कुल। कि अगर ये करना है तो चलो बच्ची है, तो हाँ। एक काम करते हैं हम, तुम डॉक्टर नहीं करना है तो एयर होस्टेस कर लो, यू विल गेट द गुड लाइफस्टाइल जी। और काफी अच्छा। तो उनके कहने पे मैंने बीडीएस भी किया और उनके कहने हाँ। पे मैंने एयर होस्टेस का कोर्स भी किया। हाँ। बट कुछ टाइम के बाद मैंने फिर अपनी मंशा जो है उनके आगे रखी और मैंने हाँ। कहा कि माँ मुझे आप प्लीज थोड़ा सा फोकस करो, मुझे एक्चुअली ये करना है। अच्छा। तो वो हमेशा से एक बहुत ही सपोर्टिव रही है मेरे लिए, बहुत हाँ। ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं धीरे धीरे इस फील्ड में आगे बढ़ी। और जब मैंने अपना कदम रखा मुंबई शहर में, जी। और उसके बाद आई थिंक ग्लैड्रेक्स इज द फर्स्ट थिंग विच आई डिड। हाँ। और वहां से फिर जब मुझे पता चला कि मॉडल जो होते नहीं, हैं अच्छा, दे लेकिन वर लेकिन नॉट अ नेहा जी, गुड पहले मैं ये एक्टर। जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एज ए एक्टर बनना चाहती थी आप, तो मॉडलिंग में कैसे आपका जाना हुआ? कि आपको ये लगा कि मॉडलिंग में जाकर मैं एज ए एक्टिंग की दुनिया में आसानी से जा सकती हूँ, आसानी से मुझे बड़ा काम मिल सकता है, या फिर आपको ये था कि नहीं, मुझे एज ए मॉडल भी बनना है? तो कैसे आपने सोचा कि, मतलब क्या था इसके पीछे सोच आपकी? नहीं, ऐसा नहीं था। मॉडलिंग का एक्चुअली पहले था, एक्टिंग के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। मैं मॉडलिंग करती थी, मेरे काफी स्टूडेंट्स थे इंदौर में। हाँ। तो जब मैंने देवास छोड़कर और बॉम्बे गई, तो मैंने सबसे पहले ग्लैड्रेक्स ही किया था। हम्म। और ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल हंट है, जो कि एक पेजेंट होता है, एवरीबडी बिल्कुल। नोज अबाउट इट। हाँ। तो वहां पर मैं थी ऑलमोस्ट टॉप 5 में। हम्म। So after that, you know, after having a lot of print shoots, doing work, walks, उसके बाद what's next? मतलब मॉडलिंग में there's nothing more about it. It's just ramp shows and all. So I जी। thought कि नहीं यार, कुछ और भी you have to explore. हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपना जो फोकस जो है वो थोड़ा सा मिक्सअप किया टूवर्ड्स एक्टिंग। हम्म। और फिर मैंने कोशिश किया। एंड आई थिंक आफ्टर दैट आई एम गेट इनटू द डेली सोप सीरियल्स, देन शॉर्ट जी। फिल्म्स, अच्छा वेब नेहा जी, सीरीज। दोनों और दोनों जो फील्ड है थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तरह से आपस में मिली जुली भी, लेकिन डिफरेंट है, क्योंकि जी मॉडलिंग में आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ता है, आपको चलने में, वॉक में, खड़े होने पे, इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ता है। और जी एक्टिंग में आपको एक्सप्रेशन पे काम करना पड़ता है, जो किरदार आप जिएंगे उस किरदार को आपको करना पड़ेगा। अगर आपको भिखारी का रोल मिला है तो भिखारी की तरह आप दिखने चाहिए। अगर आप उसमें रानी बनी है, बिल्कुल। या राजा बने, या पुलिस वाले बने, या चोर बने, जो भी हैं, आपको इस किरदार में ढलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक बेसिक एक्टिंग ज़रूर आनी चाहिए। तो एज ए मॉडलिंग तो आपने जो भी कुछ आपने बेसिक चीज़ सीखी होगी, तो आपने क्या एक्टिंग के लिए भी कुछ पहले कहीं आपने ट्रेनिंग ली, सीखा, या फिर आपको लगा कि आई एम बोर्न टू बी एक्ट्रेस? ऐसा एक अक्सर ख्याल रहता है किसी के अंदर, ऐसा कुछ ख्याल था आपके अंदर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आई हम्म। बॉर्न टू बी एन एक्ट्रेस और एनी फील्ड। बिकॉज आप जब भी आते हैं यू वर लाइक ऑल ब्लैंक ऑल टुगेदर, हाँ। और आप सीखते हैं। और आपका जो चॉइस होता है आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और मेहनत करते हैं, उस चीज को अचीव करते हैं। तो मॉडलिंग के लिए भी मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था और ना ही एक्टिंग के लिए लिया। ये गॉड गिफ्ट जरूर रहा है कि एक सेंस जो होता है वो होना बहुत जरूरी होता है। तो आफ्टर बीन इनटू मॉडलिंग, आई नो हाउ टू कैरी माई क्लोथ, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल। और ये सारी ही चीजें आपको एड ऑन करती है एक्टिंग में। बिल्कुल। एज अ सेलिब्रिटी और एज अ लाइक पब्लिक फिगर, यू नो हाउ टू talk, you know how to present yourself, you know. तो आई थिंक ये तो आपको नॉर्मल जिंदगी में भी बहुत काम में आता है कि अगर आपके मैनर्स अच्छे हैं, यू नो हाउ टू डिसिप्लिन, हाउ टू वॉक। तो आई थिंक ये बहुत ऐसी चीजें हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। इट शोज योर व्यक्तित्व, जो आपका व्यक्तित्व होता है, आपका हाँ। बॉडी लैंग्वेज है। तो आई थिंक ये बहुत एड ऑन रहा मेरे इसमें, और मुझे बहुत बिल्कुल। तो सहायता मिली है जी नेहा जी, मॉडलिंग जैसे से। आपने कहा आपने कोई आपने एक्टिंग क्लासेस नहीं ली, कोई आपने थिएटर या रंगमंच आपने ज्वाइन नहीं किया शुरुआत तौर पर, तो फिर जो पहला ब्रेक था वो आपको कैसे मिला आपको? ओके, तो सबसे पहला वाला जो ब्रेक था मुझे, हाँ। जैसे कि हर कोई इंसान जब जाता है अपना काम लेके ढूंढता है कैसे क्या करे, तो उस समय आई थिंक मैंने सिर्फ ग्लैड्रेक्स किया हुआ था। और मैं बहुत सारे ऑफिस में जाकर आई बीन इनटू गिवन माय इंट्रोडक्शन,
और मुझे पता नहीं था क्योंकि हमसे बहुत अच्छे और मंजे हुए एक्टर्स जी। हुआ करते थे जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और जो थिएटर्स किए हुए हैं। तो आई थिंक उसके बाद मुझे सबसे पहले जो शो मिला है वो मिला था झूमे नाचे गाएं का, जो कि एक डांस रियलिटी शो है अच्छा। जिसमें सिंगर और डांसर एक साथ परफॉर्म करते हैं प्लेटफॉर्म पे, जिसमें सरोज खान जी जज थी अच्छा। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आई थिंक वहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते 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 बस ये है कि मुझे लगता है कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको जरूर अच्छा, तो ये भगवान जो उसका आप फल देता कंपटीशन का है। जिक्र कर रहे हैं, ऐसे डांसर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जी। ठीक है। तो फिर वो जो पहला एक्टिंग वाला ब्रेक था वो कैसे मिला आपको, और वो क्या था एक्टिंग वो? वाला ये था कि आफ्टर गेटिंग इनटू डांस रियलिटी शो, सबसे पहले जो मेरा शो था वो था स्टार वन का प्यार की एक कहानी, जी। जो एक वेयरवुल्फ के ऊपर थी। अच्छा। तो वहां पर जो मेन लीड था विवान, उनकी गर्लफ्रेंड का मुझे कैरेक्टर मिला था, जो कि बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर था। हाँ। तो वो मैंने किया कि एटलीस्ट मैं करती हूँ, मुझे पता तो चले कि कैमरा, आई मीन आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल। कैमरा कैसे वर्कआउट करता है, टेक्निकली आप कैसे वर्कआउट करते हैं। तो आई थिंक वो करने के बाद मुझे ये सबसे पहले ब्रेक मिला। अच्छा, और ये उसके ये बाद जो मुझे ये जो आपने टीवी सीरियल किया था पहले, तो जब आप पहले दिन गए होंगे कैमरे के सामने, डायरेक्टर ने एक्शन बोला होगा, उसके पहले जैसे आपने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, तो जो पहला शॉट बिल्कुल था आपका, ये जो पहला दिन था, जी क्या धक धक दिल में बढ़ी हुई थी धड़कनें? कैसा था, कैसा कैसा बहुत उस समय लग रहा मतलब था आपको, आप कैसा माहौल यकीन था? नहीं करेंगे कि हर बार मतलब आप जब भी हाँ। कैमरे के सामने जाते हैं तो वो धक धक होना बहुत जरूरी है, हाँ। वो होता भी नहीं, है। लेकिन पहला हम दिन जो होता है, क्योंकि आपने इसके पहले ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं ली, आपने रंगमंच नहीं किया और आप पहली बार आप संवाद बोलने वाली है, वो भी कैमरे के सामने, तो कुछ तो डिफरेंट होगा डेफिनेटली। तो फिर कैसे आपने अरे उसको, उस बिल्कुल, मैं टास्क को कह रही पूरा हूँ ना किया आपने? आपको हाँ। कि मतलब मेरा जो हार्ट बीट था वो इतना तेज हो रहा था, हाँ। बट डेफिनेटली मैं इसका जो श्रेय है वो अपनी माँ को देना चाहूंगी, हाँ। क्योंकि उन्होंने हर समय यही कहा है मुझे कि बेटा अगर आप जो भी अपना काम करते हैं ईमानदारी से करिए और हार्ड वर्क कीजिए, ये कोशिश मत कीजिए कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, यू जी। जस्ट डू इट योरसेल्फ और आप अपना 100% दीजिए। तो जब मैंने कैमरा फेस किया, मैंने एक बहुत लंबी सी सांस ली हाँ। और मैंने सोचा नहीं, नाउ हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर है और अब मुझे एक्टिंग करनी है। हाँ। जितना भी मुझे आते हो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है सेट पर, क्योंकि मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, जब भी हम लोगों का शूटिंग होती है तो मैं मॉनिटर पे बैठती हूँ, मैं देखती हूँ कि कैसे हो रही है चीजें, और वही देखते देखते आज थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हो गई हूँ। और आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस था जी। उसने मेरा बहुत साथ दिया बिल्कुल, तो है मुझे और लगता वो है आज भी वो जो मेरा मॉडलिंग का साथ देता है। कॉन्फिडेंस था वो यहाँ पर काम आया होगा कि नहीं भले नहीं, भले ये जी। मेरी माता जी की सीख थी जो काम आई अच्छा, है, क्या बात है, और चलिए। उसके ऊपर मैं बहुत अमल करती हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तो उसके बाद और बहुत जी सारे आपने सीरियल किए, मेरी आशिकी तुमसे ही, जो कि बड़ा लोकप्रिय सीरियल था, तो जी। और बहुत सारे आपने सीरियल किए। कोई सीरियल का कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कोई आपको याद हो, कोई वाकया जिसको आप आज भी याद करती हैं? क्योंकि बहुत सारे वाकये हो जाते हैं, कभी खुशनुमा होते हैं, कभी कुछ अजीब ही ऐसा कुछ वाकया हो जाता है जो कि हमें परेशान भी करते हैं। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जो आपको याद आ रहा हो शूटिंग के समय का? अ, अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज करी है जिसका नाम है भूमि, हाँ। जो कि आगे रिलीज होने वाली है। हम्म। अ, उसमें एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन था जहां पर मैं भूत बनी हुई हूँ और अच्छा। मैं एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। हाँ। तो एक जो फास्ट फॉरवर्ड में आप कैमरा स्क्रीन पे दिखाते हैं कि एक लड़की खड़ी हुई है और आपको फास्ट फॉरवर्ड में 360 एक जो भूत है हाँ। वो राउंड लगा रहा है, जी। वो इफेक्ट होता है। हाँ। तो वो हम लोग बहुत सीरियस थे और हम लोगों ने वो इस तरीके से शॉट किया था। हाँ। मुझे बहुत हंसी भी आई करते हुए अच्छा। कि एक लड़की खड़ी हुई है और मैं साड़ी में थी और मैं पूरा गेटअप में थी, तो कैमरा आगे से लगा हुआ है। हाँ। तो जब मैं पीछे से निकलती थी आई वॉज वेरी स्लो, और जब मैं इधर आती थी तो मुझे भागना पड़ता था वापस पीछे आने के लिए, बिकॉज वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड था। हाँ। दैट वॉज वेरी अमेजिंग एंड दैट अच्छा, वॉज भाग वेरी कर जाते फनी। तो फिर वैसे फिर होल्ड वहां करके पर फिर I आपको have to एक्सप्रेशन again रखना पड़ता होगा भूत वाला। into my expression and again वो सीरियसनेस दिखाना था। हाँ। So that was very nice, अच्छा, किस तरह की भूत Uh, बनी थी आप? खूबसूरत भूत तो जरूर होंगी, इसमें कोई शक नहीं होगा। एक्चुअली ना मैं बहुत पॉजिटिव भूत बनी थी अच्छा। और
काफी अच्छा कैरेक्टर है और मैं हाँ। चाहती हूँ कि वो जितना जल्दी से जल्दी रिलीज हो और हाँ। हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, हाँ। सम्मान दिया है, वो उन्हें देखें और मेरे काम को अप्रिशिएट करें। अच्छा, भूत का आपने ज़िक्र किया, आप उसमें भूत बनी थी, जो कि देखिए जी, मैं इन चीज़ों में मानता नहीं हूँ भूतों पर, लेकिन डर मुझे जी। ज़रूर लगता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको डर नहीं जी, लगता होगा, वो भले भूतों पर विश्वास करे चाहे नहीं करे, लेकिन वो अंधेरे में या अकेले जंगल में जाने में उसको ज़रूर डर लगेगा। और भले पेड़ में अगर बिल्कुल। कोई सफ़ेद कपड़ा भी टंगा रहेगा, तो उसको लगेगा कोई और बैठा हुआ है वहाँ पर। तो कभी कोई बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ कि आपको भी लगा कि शायद कोई है, लेकिन एक्चुअली कोई नहीं था, कपड़े टंगे थे, आपको लगा कोई देख रहा है लेकिन कोई देख नहीं रहा था। ऐसा कुछ वाक़या कभी हुआ आपकी ज़िंदगी में? अम, ऐसा एक्चुअली एक वाकया हुआ जरूर था, हाँ, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं था कि भूत था। हाँ, दैट इज जस्ट कि आपके जो जहन में बैठ जाती ये चीजें, हाँ, तो आप वो रिलेट करने लगते हैं। जी, एक बार मैं थोड़ी छोटी थी और मैं घर पे अकेली थी, मेरी माँ जो है वो कहीं गई हुई थी। हाँ, तो अ, उस समय ना आर्ट एक सीरियल था, वो बिल्कुल, आता था हाँ, और वो मैं देखती जरूर थी। बट जब एक मतलब ऑलमोस्ट 8 9 10 बज गई थी और मैं सोने के लिए गई अपने रूम में, हाँ, तो वहां का जो स्विच बोर्ड है हाँ, वो शायद ढीला था। हाँ, तो सडनली क्या हुआ, लाइट चालू करके मैं सोई थी और आफ्टर कपल ऑफ टाइम वो सडनली बंद हो गया स्विच। और आप मैं बिल्कुल बता नहीं सकती हूँ कि मेरी जो हालत हुई थी उस समय। हाँ, जी। मतलब मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती हूँ। कितने लेकिन कितने साल मैं की थी बहुत आप उस डर गई वक़्त थी। आप? जी, कितने साल की थी उस वक़्त आप? आई थिंक उस समय मैं 8th क्लास में थी। अच्छा, जी, हाँ, तो अच्छा इसलिए आप लाइट चालू करके आप सोती थी ऐसा? हाँ, ऑब्वियसली मतलब आप बच्चे थे और बिल्कुल। आपको लगता है डर। नहीं, और बिल्कुल, और वाक़ई ऐसे हो जाता है। मैं भी जब छोटा था तो मुझे ना ऐसा लगता था कि दरवाज़े के बाहर कोई देख रहा है और मैं डरता था। फिर एक दिन मैंने जी, हिम्मत करके जाके देखा तो कोई था नहीं। एक्चुअली वहाँ पर एक पपीते का पेड़ था, उसकी परछाई थी, तो मुझे लगता था कोई देख रहा है। लेकिन एक दिन हिम्मत करके अच्छा। देखा मैंने, तो मुझे लगा हुँ, डरने हुँ। की ज़रूरत नहीं है, तो परछाई है वो तो पेड़ की वो। उसके बाद फिर जी, जान जी। में जाना ही नहीं, तो हर बार डरता था मैं। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग फ़िल्में भी की हैं, एक दंगेबाज़ की है आपने फ़िल्म। जी। तो ये किस तरह की फ़िल्म है और इसमें किस तरह किरदार था आपका? और बहुत सारी फ़िल्में हैं, तो पहले इसी का हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की फ़िल्म थी आपकी? जी, दंगेबाज का मैं आपको थोड़ा-सा बहुत ही कम इंसिडेंट बता पाऊँगी, हाँ, क्योंकि नहीं प्लीज़। दंगेबाज एक बहुत ही हाँ, ब्रेव लड़की के ऊपर थी, बट वो आई थिंक सेंसर बोर्ड के कारण कुछ काफ़ी उसको काटना पड़ा सीन उसके बहुत सारे। नहीं, नहीं, सीन नहीं काटना पड़ा। एक्चुअली वो पिक्चर ही हमारी एक तरीके से जी, एक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर खत्म हो गई। हाँ। बहुत सारी नहीं, उसमें देखिए चीज़ें थी जो बहुत इसलिए आपकी बहुत सारी फ़िल्में, लेकिन ये जो नाम था बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो इसलिए मैंने कहा इसके बारे में पूछूँ ज़रा मैं, दंगेबाज़ के बारे में। आई थिंक अगर इंटरेस्टिंग अगर आप नाम पूछेंगे तो यू शुड आस्क अबाउट द अम्पोमंग। नहीं, बिल्कुल, मैं उसके बारे में भी आपसे पूछने वाला था मैं, क्योंकि जी, बिल्कुल जी। चलिए मैं फिर इसी के बारे में बताइए, क्योंकि समय बहुत कम है, आप जो दूसरी फ़िल्म के बारे में हम ज़िक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये नाम भी ऐसा ही इस नाम को मैं एक बार में बोल भी नहीं पाऊँगा मैं। जी, ओके, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। हाँ, अम्पोमंग जो है वो एक जर्मन शब्द है हाँ, और जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है द ट्रांसफॉर्मेशन। तो अच्छा, ज़िंदगी का जो सत्य है उसके ऊपर बेस्ड है और इसमें मॉन्क की जो लाइफ रहती है वो बहुत प्योर और सीधी रहती है। हाँ, बट वो भी ज़िंदगी में सत्य की तलाश के लिए निकल जाते हैं। तो जी, ये ऑल टुगेदर हाँ जी, हाँ जी, ये उसका स्टोरी है। हाँ, और उसके बाद मैंने सेम डायरेक्टर के साथ करी थी ग्लोरियस डेथ, जिसके हाँ, लिए मुझे दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला है। क्या बात है! और मैं हुँ, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑडियंस की और उन जूरी मेंबर्स की जिन्होंने सोचा कि मेरा जो काम है वो सराय मतलब जिन्होंने जी, सराहा उस चीज को, तो हाँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। जी। अच्छा, एक आपने दूरदर्शन का सीरियल किया, उसमें आप आईपीएस ऑफ़िसर बनी थी। तो एक आईपीएस ऑफ़िसर के लिए बड़े ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, और हमने देखा है जो बिल्कुल। पुलिस के गेटअप में आप बड़ी ज़बरदस्त, उसमें आप बिल्कुल वैसी जैसे होना चाहिए वैसे आप दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए क्या कुछ आपने ख़ास तैयारी की थी, और या फिर आम ज़िंदगी में आप इसी तरह ही हैं कि आपको कोई पता चला कि कोई अगर किसी ने गलती से भी धक्का मार दिया, तो आपने सीधे कॉलर पकड़ लिया कि धक्का क्यों मारा? या फिर आप ऐसी नहीं, हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी ने हाँ, गलती से धक्का लग गया तो मैंने उसका हाँ, कॉलर पकड़ लिया। नहीं, जी, मगर मेरा बॉडी लैंग्वेज में वो एक कड़कपन है, हाँ, क्योंकि जब बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, तब जी, आपको सिखाया जाता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना बिल्कुल, चाहिए। हाँ,
तो जब मुझे आप लगता हाथ है कि मिलाते कास्टिंग हैं तो डायरेक्टर ने इसलिए आपको इसके लिए सेलेक्ट किया होगा। अच्छा, समय कम है नेहा जी, तो अगर कोई एक आध कोई लाइन अगर आपको याद हो, या मुझे लगता है लाइन याद भी नहीं हो, लेकिन तब भी मुझे लगता है एक दो लाइन आप अपने मन से ज़रूर बोल सकती हैं कि उसी अंदाज में कि एक आईपीएस ऑफिसर ने अगर किसी चोर को भी पकड़ लिया है तो कैसे उसको डांटेंगे, चल निकाल पर्स मेरा। एक आध लाइन कोई अगर आप कुछ बोल दे मैं तो। आपको इस विषय पे एक न्यूज देना चाहूंगी। प्लीज आई होप प्लीज हमारे ऑडियंस तक भी पहुंचे आपके प्लीज। माध्यम से। अभी हम लोग जनवरी में एक मिनी वेब सीरीज शूट करने जा रहे हैं जो कि 3 स्टार का पूरा मतलब पुलिस को लेकर हम लोग हाँ एक जैसे क्राइम पेट्रोल आप देखते हैं जी उस जी। चीज को लेकर हम एक कुछ 12-15 एपिसोड का करने वाले हैं हाँ, मिनी सीरीज, और जिसका नाम है कर्म एक फर्ज। क्या तो बात है, वहां पर आपको बहुत टशनबाजी, बहुत धमाकेदार वाला बहुत बढ़िया। कैरेक्टर देखने को जी, मिलेगा। तो चलिए और मैं हम इसके लिए पूरी शुभकामनाएँ देता हूँ, समय बहुत कम है, लेकिन जाते थे एक सवाल मेरे ज़हन में ज़रूर उठ रहा है, क्योंकि मॉडलिंग में जो रैंप वॉक होता है जिसमें था, अक्सर हम यही समझते हैं कि जो कपड़े होते हैं, उस कपड़े को पहन के मॉडल रैंप में जाती हैं ताकि फिर वो कपड़े को मार्केट में लाया जाए। लेकिन हम बहुत बार ऐसे हम फ़ोटोज़ देखते हैं जिसमें पेपर बाँध के मॉडल आ गई हैं या कुछ टेप बाँध कर आ गई हैं, और हम एक तस्वीर आपकी भी देख रहे हैं जिसमें कुछ फूल पत्ती आपने लगाया है। तो ये जी फिर जी किस तरह की मॉडलिंग होती है, क्योंकि इस तरह के कपड़े पहन के तो कोई बाहर जा सकता नहीं है? बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली ये जो आप मेरे फोटो की बात कर रहे जी। हैं, ये एक इंटरनेशनल शूट था जहां पर हाँ, एक्चुअली नए लेंसेज जो है कैमरा के वो इंडोर्स होते हैं। अच्छा, तो उसकी क्लियरिटी और डिटेलिंग की वजह से आप अगर एक नेचुरल कैलामिटीज हाँ, में जाते हैं तो आप कैसे क्लिक होगा और क्या कलर आएगा, क्या ठीक। शार्पनेस आएगी, कितना एचडी है, कितना नहीं ठीक, 10K बिल्कुल, है। देखिए आपने तो इसको जस्टिफ़ाई कर दिया कि ये किस वजह से आपने किया, क्योंकि वो लेंस का था, आप उसका ब्रांड कर रही हैं, तो वो कलर और वो डिटेल दिखनी चाहिए। लेकिन अक्सर हमने जो रैंप में देखा है, कुछ ऐसे कपड़े जैसे आप पेपर के कपड़े पहन के चले गए, तो फिर वो कपड़े तो आज आम ज़िंदगी में आप उसको पहन सकते नहीं हैं। तो फिर इस तरह के जो ये जी। मॉडलिंग शोज़ होते हैं, जो रैंप वॉक होती हैं, ये क्यों होते हैं? इसकी क्या पीछे वजह रहती है? रैम्प शोज जो होते हैं उसको आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, जो हाँ, हमारे डिजाइनर्स होते हैं उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो रखने के लिए होती है। हुँ, हमारा उनमें कुछ क्वेश्चन या आंसर नहीं रहता है। हम सिर्फ एक मॉडल है, मतलब आप हमको एक हुँ, मैनिक्विन बोल सकते हैं। वो हमको जिस हिसाब से करते हैं हमें वो हुँ, वर्क करना पड़ता है, हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। हम जो भी हाँ, प्रोडक्ट रहता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडल जी। हमेशा उस चीज को नहीं, रिप्रेजेंट करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं और वही जानने की रही बात कोशिश जो कर आप रहा था। कपड़े की बात कर रहे हैं, हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, कि हम सेम रैंप शो पे हम साड़ी भी पहन के कभी हाँ, निकलते हैं, हम सलवार सूट भी पहनते हैं, हम सेम। जी, अगर आप पेरिस के इंटरनेशनल रनवेज देखेंगे, हाँ, वहां पर इट्स मोर टूवर्ड्स नॉट अ क्लोथ, इट्स मोर टूवर्ड्स योर क्रिएटिविटी। आप उसका ठीक है, क्या आप कर सकते हैं बिल्कुल, जो यूज नहीं होते हैं। तो आई ठीक, थिंक इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, ठीक है। और वो आपको बिल्कुल, पहनने की बिल्कुल, जरूरत तो भी मुझे नहीं है। लगता है हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे, जो एक पेंटर होता है, वो जिस तरह से पेंटिंग बनाता है, कभी-कभी कुछ बिल्कुल। पेंटिंग ऐसी होती है कि जिसमें चेहरा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं कि क्यों बना दिया? लेकिन मुझे लगता है क्रिएटिव है, तो आपने वही कहा कि वो बिल्कुल। क्रिएटिविटी के कारण जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं, वो कभी जी न्यूज़पेपर से या कभी कुछ डिफरेंट किस्म से वो अपनी क्रिएटिविटी दर्शकों के सामने लेकर आते हैं। लेकिन नेहा जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही हँसते रहिए, थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, और बहुत-बहुत शुक्रिया वन्स अगेन। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन नेहा जी। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए मॉडल और अभिनेत्री नेहा कपूर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।